हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी के नए लेक्चर में आज हम करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के बारे में। यानी स्टेट क्या होता है हमारा, राष्ट्र, राष्ट्र के अंग, भाग कह लीजिए, अंग कह लीजिए। तो क्या किस किस चीज़ों में बटा हुआ है राष्ट्र, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने अगर हमारा लेक्चर पिछले नहीं देखे हैं इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के, या फिर जो स्टैटिक जीके के हम लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। हम उसकी डिटेल्स आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे लिंक उसका। और आप जाकर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। वहां आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, वोकैब, मैथ्स सभी की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट आपको वहां पे दिख जाएगी, दिल्ली पुलिस के बैच के बैनर के अंडर। या फिर अगर आप सीधा भी देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा इंडियन हिस्ट्री फॉर दिल्ली पुलिस। तो ये सभी आपको मिल जाएंगे, सभी की सभी आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं पॉलिटी के, तो आप जाकर के वो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसका आपस में रिलेशन होता है सभी का। क्योंकि अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स को समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है हमारी जो इंडियन पॉलिटी की है नॉलेज है उसको बढ़ा सके और दिल्ली पुलिस में जो अपना एग्जाम क्लियर करने का सपना है दिल्ली पुलिस का, वो अपना पूरा कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में कितने ऑर्गन्स होते हैं ये एक बार देख लेते हैं। मेनली मुख्यतः यहाँ पे 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से कौन से? पहला हो गया हमारा लेजिस्लेचर, सेकंड हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, और लास्ट हमारा कौन सा हो गया, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और इसको क्या कहते हैं हम, न्यायपालिका। तो 3 हमारे अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर को कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका और हमारी जो जुडिशरी है उसको कहते हैं हम न्यायपालिका। इनके काम क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक न्यू लॉज, नए नए कानून बनाना, ये काम होता है हमारा विधायिका का, लेजिस्लेचर का। इसके बाद हमारा जो कानून होता, इसका जो एग्जीक्यूटिव है, इसका काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट द लॉज, यानी जो भी कानून है उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, यानी लागू करना। तो जो कानून है उनको लागू करना काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है, कार्यपालिका का होता है। इसके आपको नाम से ही पता चल जाएगा। जो कार्यपालिका है, कार्य का मतलब क्या हो गया? कार्य करना। कार्य कौन करेगा? क्या काम करेगा? वो लागू करने का कार्य कौन करेंगे? हमारी जो न्यायपालिका, ये
क्या नाम है इसका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है, वो करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो लॉज है वो करेगी हमारी कार्यपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है, इसमें क्या आता है, इसमें ऑल द कोर्ट्स इंक्लूड्स, यानी इसमें सभी के सभी कोर्ट्स आते हैं और उनका काम क्या होता है हमारा, टू प्रोवाइड जस्टिस, यानी कि हमारा जो न्याय है, न्याय प्रोवाइड करना, न्याय प्रदान करना। तो हमारा एक बार देख लेते हैं दोबारा से, लेजिस्लेचर यानी जो हमारा विधायिका होता है उसका काम होता है टू मेक न्यू लॉज, यानी कि नए कानून बनाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है हमारा लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, हमारा कार्यपालिका होती है ये, इसका काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज। तो जो लॉ है, जितने भी नए लॉ होंगे वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, हमारा लागू करेगा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, जुडिशरी में कौन कौन आते हैं हमारे, जुडिशरी में हम आता है न्यायपालिका, इंक्लूड्स ऑल द कोर्ट्स। तो जितने भी कोर्ट्स वगैरह हैं वो आती है हमारे जुडिशरी, न्यायपालिका में, और इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय क्या करना, प्रदान करना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में साथ पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, इस लेक्चर को आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद आने वाले सभी लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपस में सभी के सभी लिंक्स रहने हैं, लिंक होने वाले हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और पूरी श्रद्धा से इस लेक्चर सीरीज को देखना है, तभी आपको क्या हो पाएगा, जो दिल्ली पुलिस का सपना है क्लियर करने का, वो आप पूरे अच्छे से और पूरे 100% श्योरिटी के साथ आप कर पाएंगे। तो हमारे अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, हमारी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए हम अभी पहले अंग के ऊपर आते हैं, पहले ऑर्गन के ऊपर आते हैं। पहला ऑर्गन हमारा क्या था, लेजिस्लेचर। विधायिका, तो विधायिका को हम डिटेल में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या इसमें रखा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं विधायिका के, कौन से। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, यूनियन लेजिस्लेचर, या आप इसको और भी अच्छे से पढ़ना चाहो तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर। और सेकंड हमारा क्या हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं, सेंटर जो लेवल पर होता है उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर कहेंगे, और जो स्टेट लेवल पर होता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहेंगे। जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको वो क्या है, पार्लियामेंट, संसद। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारी तीन चीजें आती हैं मुख्यतः, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति, इसके साथ साथ तीन पॉइंट हमारे इसमें आते हैं, और तीनों क्या हैं, इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल क्या है, पार्ट है किसके, जो हमारा पार्लियामेंट है। सेकंड हमारा आ गया राज्यसभा,
थर्ड हमारा क्या आ गया, लोकसभा। इनके नाम एक और देख लीजिए। राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम आ जाए कहीं तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा राज्यसभा। और लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोगों का सभा, लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। तो ये तीनों हमारे अंग किसके होते हैं, पार्लियामेंट के, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमारा तीन चीजें आती हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये तीनों चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके साथ अभी आप बढ़ते हैं, हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के साथ साथ हमारा स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे आता है गवर्नर, गवर्नर के साथ साथ हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा हमारा क्या आ गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि हमारा जो गवर्नर है, गवर्नर यानी राज्यपाल, पहला हमारा क्या आ गया, गवर्नर, राज्यपाल। सेकंड हमारा आ गया विधानसभा, और थर्ड हमारा क्या आ गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो विधान परिषद। लेकिन ये क्या होता है, आप इसके बारे में एक स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जो हमारी विधान परिषद होती है वो सभी स्टेट्स में नहीं होती, नोट इन ऑल स्टेट्स। मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट्स में क्या नहीं होती, हमारी सभी की सभी स्टेट्स में विधान परिषद जो नहीं होती। लेकिन जो विधानसभा है हमारी वो हर स्टेट में मिलेगी आपको, जितने भी स्टेट हैं। हमारे स्टेट कितने हैं अभी, 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरी कितनी हो चुकी है हमारी, 9। दो जो नई यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसलिए पहले 29 स्टेट हो चुके थे, अभी 28 रह चुके हैं। और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 7 थी, अभी बढ़ करके वो कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं। तो ये हमारे जितने 28 के 28 स्टेट हैं, इन सब में क्या है, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा तो सभी में है, लेकिन जो विधान परिषद है वो कुछ स्टेट्स में है, सभी में नहीं होती है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है या यहाँ जहाँ पे सरकार को लगता है कि हमें यहाँ पे होना चाहिए, विधान परिषद होनी चाहिए, वहाँ पे वो सरकार क्या है, पार्लियामेंट है, वो बना देती है वहाँ की विधान परिषद। चलिए ये पार्ट हो गया हमारा लेजिस्लेचर का। अभी हमारा एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब सीधी बात है, आपको नोट करना है, नोट करोगे तो भी तभी क्या रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि भाई आपका क्या है, स्पीड कुछ ज़्यादा है, इसलिए आज हमने क्या कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, जैसा भी हो, अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट हमें लाना पड़े जिससे क्या हो, आपको समझने में आसानी हो, तो वो हम करने को तैयार हैं। हम आपको, आप कहोगे स्पीड घटानी है, घटा देंगे, स्पीड इंक्रीज करनी है, स्पीड इंक्रीज कर देंगे, आपके ऊपर है। अगर आप जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे हमें बता दीजिए। आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर के वहाँ पे स्पीड अपनी 0.75 कर सकते हैं। इससे क्या होगा, काफ़ी जो आसानी होगी आपको, अगर आपको अभी भी स्पीड हमारी ज़्यादा लग रही है तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारी कार्यपालिका।
तो कार्यपालिका के बारे में देख लेते हैं। इसके भी हमारे दो ही अंग होते हैं। कौन से होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारा क्या क्या आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारा आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या क्या आते हैं हमारे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जितने भी हमारे मिनिस्टर्स आ गए, मंत्री आ गए, मंत्री परिषद, और अटॉर्नी जनरल क्या कहेंगे? अटॉर्नी जनरल को हिंदी में अटॉर्नी जनरल ही कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉयर ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी जो सरकार है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका लॉयर किसको कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उसका लॉयर कहते हैं। तो ये पांचों चीजें हमारी क्या आती हैं? ये पांचों चीजें हमारी मिल करके हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाती हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अभी हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में देख लेते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो होगा। गवर्नर, गवर्नर के साथ साथ कौन आ गया? हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जैसे यहाँ पे क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है हमारी यूनियन में, ऐसे ही यहाँ पे क्या होती है वाइस गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होती है वो किसके लिए होती है? हमारी जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, तो वहाँ पे क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट हमारी क्रिएट की जाती है, क्योंकि वो स्टेट नहीं होता पूरा और पूरी तरह से उसको स्टेट का दर्जा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट वहाँ पे क्रिएट की जाती है। तो चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे सीधा जो गवर्नर है उसके बाद चीफ मिनिस्टर आते हैं। कई जगह क्या है वाइस चीफ मिनिस्टर या क्या है उप, मतलब यानी कि क्या है उप जो हमारा मुख्यमंत्री है वो पोस्ट क्रिएट की जाती है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ पे जो मतलब क्या है दूसरी पार्टी को मनाने के लिए, उसके लिए क्या है एक तरह से तोहफे के तौर पर वो बना दी जाती है। लेकिन कोई हमारा जो यूनियन, हमारा जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप वहाँ पे उप जो हमारा मुख्यमंत्री है उसकी पोस्ट क्रिएट करें। तो इसके बाद चीफ मिनिस्टर के बाद हमारा क्या आ गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? एडवोकेट जनरल। इनकी हिंदी भी देख देता हूं मैं एक बार। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या हो गया हमारा? वही हो गया मंत्री परिषद। और एडवोकेट जनरल क्या हो गया हमारा? जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो गया? जो वकील है स्टेट गवर्नमेंट के, लायर को क्या कहेंगे हम? अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ, यहाँ पे स्टेट आएगा तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये।
हरियाणा के हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा, पंजाब के हैं एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब। तो इस तरह से क्या है, जो सरकार के सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार को क्या है, कोर्ट में अगर मान लो कोई केस वगैरह आ गया है सरकार के ऊपर, तो उसको कौन हैंडल करेंगे, हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर किसी के ऊपर केस है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको जवाब देना है, तो वो कौन जवाब देगा, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे लॉयर हैं, लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो क्या करेंगे, इसको अपना जो केस को लड़ेंगे। तो ये हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट में हमारा क्या क्या आ गया, हमारा गवर्नर आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आ गया। तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव। अभी इसके बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये कौन सा फंड जो क्या है पैटर्न फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं हमारा जो फंड फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर को ये फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, वो कहाँ से हमने बोरो किया है, वो हमने बोरो किया है ब्रिटेन से। तो ये हमने ब्रिटेन से फॉलो किया है, हमारा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने अपना बोरो किया है जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा क्या है संविधान है वहाँ का, वहाँ से हमने ये चीज़ बोरो की है। चलिए हमारा जो इसका लास्ट पार्ट बच गया है हमारा ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट का, उसके बारे में देख लेते हैं। वो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, जो हमारा जुडिशरी है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है हमारा न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है हमारा, टू प्रोवाइड जस्टिस, हमें न्याय प्रदान करना। तो ये हमारा काम होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। सबसे ऊपर क्या होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा क्या आता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों की क्या आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट का क्या मतलब कहेंगे, उच्च न्यायालय। और इसके बाद हमारी आ जाती हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारी क्या आती हैं, जो हमारी जिला अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स,
तो ये सब हमारी किस में आती हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यानी कि हाई कोर्ट से नीचे वाले सभी कोर्ट हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, जितने भी स्टेट के मामले हैं, सेंटर के मामले हैं, वो सभी कौन हैंडल करता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो अगर मान लो फंडामेंटल राइट हैं वो अगर छीन जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह पर जा सकते हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अपना जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 की पावर को यूज करके जो रिट्स जारी करेंगे। रिट्स क्या होती हैं, ये जारी की जाती हैं अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन गया है या उसका हनन हुआ है। तो इसके बाद हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट्स हमारी आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करती हैं कि भी आपके जो, अगर मान लो किसी ने हनन किया है, वो चाहे गवर्नमेंट ने किया हो या फिर किसी एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने किया हो, तो आपके ऊपर क्या है, इसके बाद हाई कोर्ट आपके लिए रिट्स जारी करेगी और उससे क्वेश्चन करेगी, उससे लीगल एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा।